सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कुछ लोग मड़ी मसान कब्र और दरगाह इन सब चीजों में फर्क नहीं समझते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं या लिख देते हैं। वो कान खोल के जरा सुने, कुछ बातें जो उनकी बुद्धि को ठीक कर दें। कब्र किसकी होती है? पहले कब्र होती है एक, जैसे कोई मुस्लिम भाई हैं सारे, तो वो जब मर जाते हैं तो ये शरीर को छोड़ देते हैं, तो उनको जहाँ दफनाया जाता है। तो कुरान कहता है अगर इसने अच्छे कर्म किए हैं तो इसको मोहम्मद जिन पे कुरान शरीफ नाजल हुआ वो सिफारिश करेंगे कि इसने अच्छे कर्म किए हैं। क़यामत के दिन जब ये पूरी दुनिया मिट जाएगी तो तब वो जिसकी सिफारिश करेंगे कि इसको जन्नत में डाल दो, उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा, और इसको जहन्नम में डाल दो, उसको नरक में भेज दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के वो रसूल हैं, नबी हैं या पैगंबर हैं जिनके पैगाम उतरा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कब्र पे जब हम जाते हैं तो कब्र वालों के लिए दुआ करते हैं कि भगवान, और जिनके भी उनके आगे खानदान वाले हैं या परिवार है, हमारे वालिद मतलब हमारे पिता या उनकी जो बेगम है, हमारे शौहर को जन्नत अदा फरमा। वो कब्र वाले के लिए दुआ करते हैं कि इसको जन्नत अदा फरमाइयो, जैसे हम कहते हैं इसकी रूह को शांति अदा फरमा बाकी धर्मों में। तो वो जब कब्र पे जाते हैं अपने बुजुर्गान, अपने कोई अपने शोहर की, कोई अपने वालिद पिता की याद के लिए वहां जाते हैं और उनके लिए वो दुआ करते हैं। कब्रों पे ढोल नहीं बजाए जाते, कब्रों पे चादरें नहीं चढ़ाई जाती, कब्रों से मन्नतें नहीं मांगी जाती, क्योंकि कब्रें और एक है मड़ी मसान। ये क्या होता था, हमारे हिंदू लोग जो मर जाते थे पहले उनके पास खेत होते थे बड़े बड़े, तो उनके उनमें जगह ये मेरे दादाजी के नाम पे बना दिए, एक छोटा सा कोई स्थान बना देते हैं सीमेंट से 4-5 ईंटें रख के, या ये दादी मर गई हमारी उसके नाम से, जब उनको कहते हैं मड़ी मसान। जो प्रॉपर इस्लाम में मुस्लिम है उनकी जब वो चोला छोड़ते हैं उसको कब्र कहते हैं। और कब्र वाले में कब्र के लिए कब्र वाले के लिए दुआ करते हैं, उसमें उसका शरीर रखा होता है। अब रही दरगाह, और कब्रों में जाके हम जब कब्र पूजा करते हैं तो हमें इस्लाम कह लो, सूफी संत कह लो, कुरान शरीफ कह लो, ये हमें कब्र पूजा से और मड़ी मसान पूजा से, क्योंकि पहले भूत परस्ती होती थी। यहूदी धर्म में वो क्या कहते थे कि जो तुम्हारा बुजुर्ग मर गया, ये अल्लाह से मिल गया, अब ये वहां अल्लाह के पास है, इससे मांगो, क्योंकि ये अल्लाह के पास चला गया। तो उसका ही वो बुत बनाते थे, उसको ही वो दसबंद चढ़ाते थे, उसकी पूजा करते थे। इसको भूत परस्ती कहते हैं। कई मुसलमान भाई समझते हैं कि ये सनातन धर्म में देवी देवता मूर्तियां पूजा ये भूत परस्ती है, पर वो उनके आराध्य इष्ट देवों की होती है। प्रभु राम, जैसे हम कहते हैं पैगंबर, ऐसे इनको यहाँ कहते हैं अवतार। तुम कहते हो फरिश्ते, ये कहते हैं देवी देवता। इसलिए जिस हम ग्रंथ को, पंथ को, मजहब को, दीन को नहीं समझते हैं, जब उनके संतों से ज्ञान नहीं प्राप्त करते ग्रंथों से, तो कुछ भी हमारे अंदर तामस गुण होता है, जिसके कारण हमारी जुबान पे अब सात्विक गुण तो है नहीं, और राजस गुण है और तामस गुण है। इसलिए राजस गुण क्या होता है कि इस धर्म को इससे बड़ा बताओ, डिमोरलाइज करो इनको, हम जिनको मानते हैं इनको ऊपर करो, इससे सनातन को ऊपर करो, इस्लाम को ऊपर करो, सिख को ऊपर करो, या किसी और धर्म को ऊपर करो। इन बातों के राजस गुण के कारण इसमें हमारे धर्म की शोहरत बढ़ेगी, इसको डिमोरलाइज किया जाएगा। उनके ग्रंथों और पंथों और अवतारों को ना समझते हुए उनके राजस गुण से वो ऐसा करते हैं, और तामस गुण से वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं और कहते हैं, क्योंकि उनमें सात्विकता नहीं, उनमें सात्विक गुण नहीं है। नहीं तो सब धर्मों की इज्जत करना सिखाते हैं, सत्कार करना चाहते हैं, और पहले गुरु बना के ज्ञान लेने के लिए कहते हैं, ताकि किसी के भी धर्म ग्रंथ पंथ के प्रति बुरा भला ना बोला जाए, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। किसी पैगंबर ने, किसी अवतार ने, किसी संत ने,
किसी गुरु ने, किसी ग्रंथ ने, पंथ ने, ब्रह्म ज्ञानी ने कभी किसी धर्म की जब उनके अवतारों की निंदा नहीं की। लेकिन जो करते हैं वो क्यों करते हैं, वो बता दिए कि उनके अंदर तामस और राजस गुण ये ज्यादा होता है और सात्विक गुण बहुत कम होता है। तो दोनों के मिश्रण से उनके ये दो उद्देश्य बन जाते हैं, उनको नीचा दिखाना और इसको बड़ा करना, ऊंचा करना। तो कई लोग है अपने धर्म में देवी देवता कम है 33 करोड़, उनको ये नहीं पता 33 कोटि देवी देवता 33 प्रकार के, और लिखेंगे और कमेंट करेंगे ये लाशों की पूजा मत करो। तुम जानते हो लखदाता जी का अवतार हुआ, पैदा होते ही उन्होंने नूरादाई की आंखें ठीक कर दी। उनके पिता जिन्होंने हजूर मोहम्मद की दरगाह पे 22 साल सेवा की, दिन रात सिमरन किया और उनपे अल्लाह का अमर हुआ। अमर किस पे होता है, जो काम क्रोध लोभ अहंकार से परे हो जाते हैं। और जो पैगंबर होते हैं उन पे दुर की वाणियां उतरती है। जैसे गुरु नानक देव हिंदू गुरु, मुस्लिम के पीर, वली अल्लाह, देखो उनको वली कह दिए, वही वली जो पीर फकीर है। तो लखदाता जी वली है, गौस पाक जी वली है, निजामुद्दीन औलिया वली है, साबर पाक कलियर शरीफ वाले वली है, क्योंकि उनके पास बल है, हर ताकत है, हर करामात है। तो पैदा होते ही उनको औलाद अली आले नबी कहा जाता है। उनकी 11 पीढ़ियां पीछे ले जाओगे तो हजरत अली तक पहुंच जाओगे, और हजरत अली के बाद हजूर मोहम्मद, और मोहम्मद के बाद अल्लाह के घर तक पहुंच जाओगे। तो अल्लाह, उसके बाद अली, अली के बाद वली, और वली के बाद कामिल मुर्शद। ये 4 रास्ते, ये चारों जगहों सजदे करने के लिए और सलाम करने के लिए अल्लाह ने कहा पाक है, पवित्र है, कि अल्लाह से कोई डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता। कामिल मुर्शद से जुड़े, वली से जुड़े, अली से जुड़े तो अल्लाह से जुड़े। तो जो पीरों से जुड़े हैं वो अल्लाह से ही जुड़े हैं, ना कि वो किसी कब्र से जुड़े हैं, ना कि किसी लाश से जुड़े। किसी लाश वाले ने, कब्र वाले ने दानी जट्टी की गोदनी बढ़ी थी, ईसा सुदागर, माधो राम, तेलुदास और बहुत सारे चमत्कार, जब उनके इतने नाम नहीं पड़े जितने लखदाता जी के पड़े हैं। और वो सुल्तानी है, उन्होंने अब्दुल कादर जिलानी का थापड़ा पाया, 28 रुतमे है पीरी फकीरी से, वहां से थापड़ा हासिल किया। फिर क्योंकि उनका इतिहास हिंदू लोग नहीं जानते, जब उनसे प्यार तो सारे जब करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर उनका उन्होंने जो ज्ञान प्रचार किया, जब उन्होंने जो चमत्कार किए सारे, किस तरह लोगों को तारा। ये हम जब दरगाह पे जाते हैं तो वो एक इबादत खाना होता है, वहां से हम अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं। और वो वहाँ के संत हैं, महात्मा। कुरान शरीफ कहता है कि मेरे जितने भी वली हैं वो अपनी दरगाह में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं, आशिक मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। खोद के दरगाह देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए कुछ बेवकूफ लोग, जब मूर्ख लोग, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान ABCD भी नहीं है, और जिन्होंने ये कसम खाई हुई है कि हमने आगे जाके दंड पाना ही है, तो भगवान देखता जा रहा है, नोट करता जा रहा है, उनका इंतजाम वो अपने आप ही करेगा। उसका काम है अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। जिस भी तुम धर्म ग्रंथ संतों को नहीं समझोगे, तुम उनके बारे में बोलोगे कि तुम उसको जानते नहीं, समझते नहीं, उसके बारे में तुमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, सीखा नहीं। लेकिन इस वजह से राजस और तामस गुण के कारण तो दरगाह पे चदरें चढ़ती हैं। उसका मतलब होता है कि जीना झूठ है, मरना सच है। इस बात को याद रखो, हरी चादरें होती हैं ताकि जीवन हरा भरा हो, ज्ञान प्राप्त किया जाए। दरगाहों पे न्यास चढ़ती है, कच्चे चावल होते हैं, पहले उसको पकाया जाता है। चिट्टे चावल होते हैं कि पहले सात्विक गुण होना चाहिए, दरगाह और दामन में फर्क पता होना चाहिए, और उस पर फिर हरा रंग, पीला रंग, तो ऐसा रंग चढ़ता है। ऐसे कच्चे चावल पकते हैं कि तू अभी कच्चा है, गुरु के पास जा, पक जाएगा, तब तेरे पे पीरी फकीरी का, अल्लाह खुदा का, हजूर मोहम्मद का, वो कुरान शरीफ का, ये पवित्र जो ज्ञान निर्गुण निराकार स्वरूप का परमात्मा के घर से आया। और पीरों की कोई जात नहीं होती, वो सूफी संत होते हैं जो हमें काम क्रोध लोभ मोह हंकार से परे होना सिखाते हैं, गुरु भक्ति सिखाते हैं कि पहले कामिल मुर्शद से प्यार करो, इश्क मजाजी करो, कि उनमें अल्लाह ताला ही बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले तुम्हें उनसे प्यार होगा, तो फिर मार्फत तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा, तो अल्लाह के तरीकत शरीयत तुम्हारी कट जाएगी,
तरीकत मार्फत हकीकत के तरीके से तुम वंस अगेन अली के तरीके से चले, वली के तरीके से चले, कामिल मुर्शद के तरीके से चले और अल्लाह के तरीके से चले। चारों तरीके तुम्हें वही ले जाएंगे परमात्मा के ही घर। इसलिए वहां किसी की चद्दर नहीं चढ़ाई जाती। चद्दर चढ़ाने का जो संकेत है मैंने बता दिया, चद्दर हरी होती है, जो न्याज होती है वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस संत ने जो ज्ञान दिया, जो चमत्कार किए अपनी अवतार लीला में, हम उसको याद करते हैं। वो सचखंड से आए थे, सचखंड चले गए, हाजिर नाजिर भी है, उनके पास शक्ति है, कहीं भी हाजिर नाजिर होके जो काबिल है, शुद्ध है, उसको दर्शन दे सकते हैं। मरा हुआ बच्चा दानी जट्टी का जिंदा कर दिया। लखदाता जी कितने चमत्कार हमने बताए, मिट्टी को हाथ लगाया सोना बना दिया। किस कबर वाले ने ऐसा किया या किस लाश वाले ने ऐसा किया? तो इसलिए लखदाता जी हो, गौस पाक जी हो, सब हाँ कुछ दरगाहें जहाँ कोई काबिल मुर्शद खलीफा नहीं बैठे हैं। खलीफा होता है खालस काम विरोध लोभ अहंकार से परे, वो काबिल मुर्शद नहीं है, बस उन्होंने अपना बिजनेस के लिए या चढ़ावे के लिए खुद से ही जगह बना ली है, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ज्ञान नहीं जानते हैं। उनके पास वहां जाना वंस अगेन वो दरगाह की आड़ में कबर है। इसलिए वहां जो दंड पखंड होने लगा, सिर घुमाने लगे, पुच्छे देने लगे। इसलिए बाकी लोग समझते हैं कि सारी दरगाहें एक जैसी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हिंद वली कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के राजा, और बॉम्बे में हाजी अली, जिन्होंने कहा था कि मुझे समंदर में मेरे पार्थिव शरीर को बहा दिया जाए, तो वहां जहाँ शरीर उनका बहाया वहां दरगाह बनानी पड़ी। समुद्र के अंदर ही कितनी दुनिया जा रही है, वो दरगाह आज तक नहीं डूबती है, उस पर पानी नहीं आता, लोग जाते हैं दर्शन दीदारे करते हैं। क्योंकि वो सारे संत हैं, सूफी हैं, जन्म मरण से परे हैं, हर तरह की ताकत रखते हैं, करामात रखते हैं, और हमें वो कामिल मुर्शद से जुड़ने की शिक्षा देते हैं और चार चीजों से रोकते हैं कि अल्लाह की बराबरी ना करो, किसी वली की भी बराबरी ना करो, और वलियों के नाम पे किसी भी नशे पत्ते का इस्तेमाल ना करो, और कब्र पूजा ना करो। पीर फकीर तो खुद कब्र पूजा से रोकते हमें। तो क्या होता है जब हम वहां जाते हैं, वहां के मुर्शद जो बैठे हैं कामिले, वो ये सारा ज्ञान देते हैं। पर आज मैक्सिमम दरगाहों पे ऐसे लोग बैठे हैं, चाहे बड़ी बड़ी दरगाहें उन्होंने बना ली है, बहुत वो अंगूठियां पहन ली, चैनियां पहन ली है, सोना पहन लिया है, बड़ा दिखावा रचा रखा है स्वाग। लेकिन एक प्रवचन अगर उनको बोलो दे दे पीरों फकीरों पे, तो ABCD भी वो नहीं जानते। लेकिन लखदाता हूँ, गौस पाक हूँ, कलियर शरीफ वाले हूँ, निजामुद्दीन औलिया हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हूँ, ये तत्वदर्शी से ब्रह्म ज्ञानी थे। इनका काम था लोगों को ज्ञान कराना, प्रवचन देना। उस ज्ञान की हम पूजा करते थे, उस ज्ञान को हम धारण करते हैं। वो ज्ञान हमें इन्होंने दिया, इसलिए हम उनका सत्कार करते थे। उन्होंने करामातें करके लोगों की जोड़ियां बढ़ते विश्वास बना के अल्लाह ताला खुदा को, फिर इस पाक रूह को, नूर को उस हजूर से मिलाने के लिए सूफियाना घराने की साधना कराई कि पहले कामिल मुर्शद पकड़ो, फिर उसके बाद उनसे इश्क हकीकी करो। प्यार तो बदलता रहता है, उनसे इश्क करो। उसके बाद गुलाम इबूदियत करो। उसके बाद कुन संपना, हाफिज नफ्स, हाफिज लक, हासिब दम, तो मार्फत, हकीकत, फना, वका, लका, ये सारी पौड़ियां वो साधना कराते थे। इस तरह से हमारा कामरोज लोभंकार से वे परे करते थे। गौस पाक जी जब बोलते थे 70,000 लोग प्रवचन सुनते थे, साथ से शुरू थे। लखदाता घर घर जाके नाम जबाते थे, जो उनके बारे में नहीं जानते वो पुठी सीधी बातें, क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है। और हिंदू लोग पीरों वगीरों को भी देवी देवताओं की तरह जैसे उनके नाम पे माता काली आ गई है, ये आगे पाखंड नंबर झूठने पड़े हैं, तो पीरों की पूजा कर्म कांडों में करते हैं। जिनको पीरों वगीरों में जिससे कोई लेन देन नहीं है, जो करेगा वो भरेगा अपना अपना कर्म। लेकिन लाश, बड़ी मसान, कब्र और दरगाह, अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलेगा वो मेरा बैरी है, मेरा दुश्मन है। जो दरगाहों के खिलाफ वलियों की बोलेगा तो वहां चद्दर चढ़ते, चूड़े चढ़ते,
ढोल बजते निर्मस्तक होते हैं, वो हजरत अली के वंशज है, जिन पे कुरान शरीफ, सैयद अहमद है बाबा जी का नाम, सैयद मतलब जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। वैसे तुम जिस धर्म में नहीं जानते, जिस भी संत के बारे में तुम उल्टा सीधा जिसको मर्जी कह सकते हैं। ईसा मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सके, सूली पे चढ़ गए, लोगों को क्या ज्ञान देंगे, कृष्ण भगवान क्या ज्ञान देंगे, रामचंद्र जी क्या करने ज्ञान देंगे, गुरु साहिबान ने अपनी शहीदियां दी, क्यों? तो हर प्रश्न, हर संत पे, हर अवतार पे, हर ग्रंथ पे प्रश्न हो जाएगा फिर तो। इसलिए हम गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को पहले कामिले मुर्शिद, पीर कहते हैं मुझे मत मानो, पहले गुरु बनाओ पूर्ण, जो पूर्ण ज्ञानी हो, फिर मेरी दरगाह पे आओ, ताकि तुम्हें रास्ता मिले, तरीकत, मार्फत, हकीकत। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तेल डाल के, चदरे चढ़ा के, कर्मकांड में पूजा करते जाओगे। गुरु बनाओगे तो पता चलेगा कि वो सचखंड, सतलोक, पाक, जन्नत, काबा से आए थे, क्या उन्होंने किया, कितने चमत्कारी थे, किन्हीं ताकतों के वो मालिक थे, वो अजर अमर अविनाशी हैं। तो फिर ये तुम्हारा जो एक कबर है जी, मणि मसान है जी, लाश है जी, तो खुद ही अपनी नजर में गिर जाओगे और शर्माओगे कि यार मैं क्या सोचता था। ऐसे तो मूर्तियां ये भी तो पत्थर की हैं, दरगाहें ये भी तो पत्थर की हैं, तो उसके अंदर पूजा जो है लखदाता, वो अजर अमर अविनाशी है गौस पाक जी। जो जितने भी गुरु पीर साधु संत पीर है, कुरान इस पे मोहर लगाता है। तो एक ही डायरेक्शन है, तो ना लाश अंदर पड़ी है जी इधर, तो उनका शरीर वहां नहीं होता, पार्थिव शरीर, उनकी याद, उनका ज्ञान, उनके चमत्कार को उनका स्थान बना के, उनके नाम से साकार रूप कि ये बाबा जी को चोला चढ़ रहा है, चद्दर चढ़ रही है, भोग लग रहा है। तो जैसे कोई मूर्तियों को, कोई दरगाहों को, जो अपने अपने भाव से जैसे जैसे उसको समझ है, अपने इरादे इष्ट की, अपने पीरों मुर्शिद की, संतों को इस तरह से ध्याते हैं, ना कि वो किसी पत्थर पूजा में लगे हैं, ना कि वो किसी कब्र पूजा में लगे हैं। भगवान भाव देखता है कि ये लखदाता जी ने जो चमत्कार किए, वो अल्लाह के वली थे, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उनकी पूजा करते हैं और उनके उन चमत्कार करके लोगों का जो विश्वास बनाया, फिर अल्लाह ताला खुदा से लोगों को जोड़ा, उस बात की इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं और हमें कामिल मुर्शद से मिलाया, इस बात का शुक्राना करते हैं। बहुत सारी बातें होते हैं। जो कब्र लाश वाले हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी कब्र ही बननी है और उन्होंने एंड में लाश ही बनना है, इसलिए जिसने लाश बनना है या कब्र बनना है उसको इससे ऊपर की बात पता ही नहीं है, तो इसलिए वो सबकी कहते हैं कि इसकी भी कब्र बनी, उसकी कब्र बनी, क्योंकि तैयार रहे, उनकी कब्र ही बननी है और उन्होंने लाश ही बनना है। रामदास की तरफ से जय बाबा।